तिब्बत बौद्ध परंपराओं के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा 90 बरस के होने जा रहे हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। तिब्बती बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के मुताबिक दलाई लामा अपने जीवन काल में ही अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ संकेत दे देते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि प्रमुख लामा किस जगह किन परिस्थितियों में पुनर्जन्म लेंगे। वर्तमान दलाई लामा का इस पर साफ जवाब है कि चीन इसमें जानबूझकर दखल दे रहा है और इनकी धार्मिक प्रक्रिया में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि अगले प्रमुख लामा चीन से ही हो ताकि तिब्बत की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं का झुकाव चीन की ओर हो जाए। लेकिन इससे जुड़ी सभी तरह की घोषणाएं 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ही कर सकते हैं, जिनका साफ संकेत है कि उनका पुनर्जन्म चीन में नहीं होगा। इससे तिब्बती बौद्ध परंपरा और चीन के राजनीतिक हितों के बीच यह संघर्ष अब और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। आपको इस पूरे विवाद की तह तक लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दर्शकों को इससे जुड़ी बेसिक बातें बता दें ताकि आप इस पूरे विवाद को समझ सकें। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के तेंजुग संप्रदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं। उनका नाम दलाई लामा मंगोल भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है बुद्ध का महासागर, या फिर इसको बुद्धि का महासागर भी कहा जाता है। वर्तमान में 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो हैं, जिनका जन्म 1935 में तिब्बत के एक किसान परिवार में हुआ था। 1940 में महज 4 साल की उम्र में उन्होंने दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई थी, जब उन्होंने 13वें दलाई लामा की चीजों की पहचान करके अपने पुनर्जन्म की पुष्टि की थी। यह परंपरा 14वीं सदी से इसी तरीके से चलती चली आ रही है, जिसमें एक दलाई लामा के निधन के बाद नए दलाई लामा की पहचान विशेष धार्मिक प्रक्रियाओं के जरिए की जाती है। परंपरागत रूप से दलाई लामा का नाम लेने से पहले परमपावन या अंग्रेजी में हिज होलीनेस लगाया जाता है। जब कोई दलाई लामा मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वरिष्ठ भिक्षुओं और लामाओं की एक खोजी टीम सपनों, इलस्ट्रेशंस और आध्यात्मिक संकेतों की मदद से अगले दलाई लामा की तलाश करते हैं। संभावित बालक का परीक्षण किया जाता है, जैसे वो पिछले दलाई लामा की वस्तुओं को पहचान पाता है या नहीं। ये वो परंपरा है जो सदियों से इसी तरीके से चलती चली आ रही है। लेकिन अब विवाद खड़ा कहां से होता है उसे समझते हैं। दरअसल चीन जो पूरे तिब्बत देश पर कब्जा जमा कर बैठा है, वो तिब्बती बौद्ध धर्म को अपनी पहचान बताता है और चाहता है कि इसके सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु भी चीन के कब्जे वाले तिब्बत से ही हो। चीन चाहता है कि अगले दलाई लामा को गोल्डन उर्म मेथड के जरिए चुना जाए। यह तरीका 1793 में किंग राजवंश की ओर से लागू किया गया था, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नाम एक स्वर्ण कलश में रखे जाते हैं और उसमें से एक नाम निकाला जाता है। यह सब कुश राजवंश के वारिस की निगरानी में होता है। हालांकि इस पर दलाई लामा की राय इस पूरे मुद्दे पर एकदम साफ है। उन्होंने कहा है कि मेरे उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार सिर्फ तिब्बती लोगों और गादेन फोर्ड्रंग ट्रस्ट को ही है, बीजिंग को नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के नियंत्रण से बाहर जन्म लेगा। अगर चीन किसी कठपुतली दलाई लामा को थोपने की कोशिश करता है तो तिब्बती लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि साल 2015 में खुद दलाई लामा ने ही गादेन फोर्ड्रुंग ट्रस्ट की स्थापना की थी, जो उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया को पारंपरिक रूप से निभाने का जिम्मा निभाएगा। 1959 में तिब्बत पर कब्जे के बाद दलाई लामा समेत बड़ी संख्या में तिब्बती बौद्ध भारत की शरण में आ गए थे। भारत 1959 से ही दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार को यहां पर शरण दे रही है। इस पूरे मामले में एक संवेदनशील भूमिका साथ में निभा भी रही है। लगभग 1 लाख से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, खासतौर से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। हालांकि भारत सरकार खुलकर चीन का विरोध नहीं करती, लेकिन दलाई लामा की मौजूदगी खुद भारत के लिए एक कूटनीतिक ताकत है। तिब्बती लोग भारत के प्रति आस्थावान हैं और चीन को कड़े शब्दों में ये समझा भी रहे हैं कि तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा का पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक घटना है, न कि कोई
राजनीतिक प्रक्रिया। अगर चीन इसे अपने राजनीतिक हितों के लिए तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है तो ये न केवल तिब्बती संस्कृति के लिए खतरा है बल्कि वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता के सामने भी एक बड़ी चुनौती और एक चेतावनी की जैसा हो सकता है। आपको यहां पर बताते चलें कि तिब्बत पर कब्जे के बाद बड़ी संख्या में वहां से तिब्बती लोग जो है निर्वासित होकर के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। उसमें से एक बड़ी संख्या जो है भारत में भी रह रही है। ये लोग अपने तरीके से अपना आजादी का मूवमेंट भी चला रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में जो चीन का दूतावास है उसके सामने भी अक्सर इस तरह के विरोध प्रदर्शन चलते रहते हैं। बहरहाल इतने वर्षों के बाद भी, इतने दशक गुजर जाने के बाद भी इनका झुकाव या इनके दिलों में नरमी चीन के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। खुद दलाई लामा, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, वो खुद इस बात को कहते हैं कि चीन ने जो है उनकी संस्कृति को रौंदने की कोशिश की है। ऐसी स्थितियों में जब अगले और 15वें दलाई लामा की खोज की जाएगी या फिर उनके पुनर्जन्म की जब पहचान की जाएगी तो उससे पहले ही इस पूरे विवाद को उठता देखकर दलाई लामा ने खुद एक स्टैंड कायम किया है और साफ शब्दों में यह संकेत भी दिया है कि अगला दलाई लामा चीन के टेरिटरी में बिल्कुल भी पुनर्जन्म नहीं लेगा। ये साफ संकेत है कि चीन के प्रति जो तिब्बती लोग हैं उनके मन में किस तरह का वैमनस्य इस समय पल रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।